थी। अरे भाई, कानून की आप बात अगर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी प्रोसेशन के लिए आप 6 फुट से ज्यादा नहीं रख सकते रास्ता। पूरा हरिद्वार जो है वो ब्लॉक हो जाता है। क्या हाईवे ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में? जब आईएएस आईपीएस लोग जब फूल बरसाएंगे सरकारी खर्चे से, तो पूछने वाला तो कोई है ही नहीं इस देश के अंदर। जो कह रहे हैं ना भूखे पेट, और वो बहुत कुछ और भी देखने को मिलता है आलोक। और हरिद्वार के बाहर, गंगा के हर की पैड़ी के बाहर क्या क्या चलता है वो भी देखना जरूरी है। भाई, क्राइम क्यों कम हो जाता है तो किस तरह के लोग जाते होंगे, मुझे उस बात का सवाल है। होंगे चरस और गांजे के भी, वो भी एक रूप है। बात हो रही है कांवड़ यात्रा की, जा रहे कांवड़ यात्रा में कैसे लोग आते हैं। कैद हो जाता पूरा हरिद्वार, लोग 15 दिन अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। क्या ये सच है कि नहीं? चल झूठा। एम्बुलेंस नहीं निकल रही है, हरिद्वार जाम हो जा रहा है, हर की परी पे कैसे लोग बैठे हुए हैं, हम भी देख रहे हैं। दिल्ली में क्राइम क्यों हो जा रहा है? तो कानून की बात मैं कर रहा हूं। नहीं, इस पे डिबेट करेंगे। राहुल गांधी की फोटो है पैड पे, डिबेट करते हैं इस पे। कांग्रेस पार्टी ने छापा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया राहुल गांधी की पैड पे फोटो। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और दोस्तों, आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिल जाए और चैनल यूट्यूब की दुनिया में कहीं आपसे ये खो ना जाए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। दोस्तों, ये लाइक आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। वारिस पठान के नेता असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं, ये लोग होते कौन हैं जो जाकर कांवड़ रूट पर सबके धर्म चेक कर रहे हैं? और सवाल भी सही है, प्रशासन कहे तो समझ में आता है। कौन है ये लोग? अजय आलोक। असदुद्दीन ओवैसी को पहले बोलिए कि जो धर्म चेक करने की बात कर रहे हैं तो सऊदी अरब जाने वाले को भी धर्म बिना चेक किए हुए भेज दें सऊदी अरब। हज करने लोग जाते हैं तो नॉन मुसलमान को भी जाना अलाउ करवा दें पहले ना। अपने धर्म की बड़ी चिंता होती है, दूसरे को धर्म के बारे में कोई चिंता नहीं होती है। आपका धर्म धर्म है, हमारा धर्म मजाक है ना। हमारे धार्मिक भावनाएं मजाक है, आपका धर्म बहुत धर्म है। यहाँ कोई कुछ खिलाफ बोल दे तो सरतन से जुदा करना शुरू 5 मिनट नहीं लगता है। और यहाँ पे कांवड़ियों को रास्ते में खाली बोला जा रहा है कि नाम बदल के, नाम बदल के, पहचान छुपा के गंदा खाना खिला रहे हो। एक सिंपल है, पूरे देश के पेट्रोल पंपों बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता है, मेसर्स फलाना फलाना, ये पेट्रोल पंप इसके प्रोप्राइटरी है। कहीं देश में कहीं जाइए, आधार कार्ड या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको देना पड़ता है। एयरपोर्ट में आप घुसते हैं, आई कार्ड दिखाना पड़ता है। भाई, क्या दिक्कत है आपको अपनी वेरिफिकेशन? पहचान क्यों छुपा रहे हो? किससे छुपा रहे हो पहचान? क्यों छुपा रहे हो? क्या मंशा है तुम्हारी? भाई, कांवरिया आप समझते हैं कितना डिफिकल्ट काम होता है? भूखे पेट पैदल चल के नंगे पांव कांवर लेके दोनों हाथ में एक आदमी यात्रा करके जाता है जल चढ़ाने के लिए। उसकी क्या भावनाएं होती हैं? और उसमें कोई धर्म बदल के कोई अंडा खिला दे, कोई मीट खिला दे, कोई कुछ खिला दे, ये पूछना भी इस देश में पाप है क्या? देखिए, बात यह है कि ना सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है और ना ही किसी तरह के प्रशासन के कोई आदेश हैं। आज बीजेपी पूरी तरह से एक ही काम कर रही है और वो ये है कि किसी भी रूप में बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाइए, हिंदू मुस्लिम पे लेकर जाइए कुछ भी, लेकिन धर्म जरूर बचाना है। धर्म बड़ा खतरे में आ गया। मोदी जी के 11 साल के बाद ना हिंदू वाहिनी सेना चलाएंगे, हिंदू गौरक्षक को, पता नहीं को गौरक्षक बहुत सारे वो हैं। एक गौरक्षक को बचाने के लिए इन लोगों ने मतलब 3-3 स्टेट की पुलिस लगा दी थी। दुर्भाग्य ये है कि आज वास्तव में जो मुद्दे हैं उनसे किस तरह से ध्यान भटकाया जाए। हाईवे बंद करा दीजिए, ये कर दीजिए। अरे भाई, कानून की आप बात अगर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी प्रोसेशन के लिए आप 6 फुट से ज्यादा नहीं रख सकते रास्ता। पूरा हरिद्वार जो है वो ब्लॉक हो जाता है। क्या हाईवे ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, नेशनल हाईवे? लेकिन होता है, क्योंकि भाई बिल्कुल जब आईएएस आईपीएस लोग जब फूल बरसाएंगे सरकारी खर्चे से, तो पूछने वाला तो कोई है ही नहीं इस देश के अंदर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं ये नहीं कह रहा, मैं चाहता, मैं भी कावड़ लेके आया था और कावड़ लाना कष्ट का काम है, लेकिन मैं एक बार के बाद दोबारा हिम्मत नहीं हुई मेरी। जो कह रहे ना भूखे पेट, और वो बहुत कुछ और भी देखने को मिलता है आलोक। किसी दिन चलो तो मेरठ के बाईपास में मैं दिखाता हूँ क्या क्या चलता है वहां, और हरिद्वार के बाहर, गंगा के हर की पैड़ी के बाहर क्या क्या चलता है वो भी देखना जरूरी है। तुम्हें शर्म है कुछ? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर तरह के लोग वहां जाते हैं। दिल्ली पुलिस कहती है कि जब कावड़ यात्रा शुरू होती है तो दिल्ली में क्राइम कम हो जाता है। ये दिल्ली पुलिस के शब्द हैं और आंकड़े बोलते हैं। ये आप पिछले 5 साल के आंकड़े उठा के देख लीजिए, वो 15 दिन में क्राइम कम हो जाता है दिल्ली में। आप बहस करें, अच्छी चीजों पर करें।
हमें कावड़ से कोई आपत्ति नहीं, चल झूठा। लेकिन कावड़ के बहाने अच्छी आप, बात है कि खराब बात है? अरे भाई सुनिए ना, अरे सुनिए ना प्रभु, एक मिनट सुनिए ना। मेरा केवल ये कहना है कि आप कावड़ियों को सहूलियत भी दें, सब कुछ क्राइम करें। कम हो जाता है तो उससे आपको दिक्कत है क्या? अरे भाई क्राइम क्यों कम हो जाता है तो किस तरह के लोग जाते होंगे, मुझे उस बात का सवाल है। आप समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूं। कुछ लोग उसमें वो भी जाते हैं और सोशल कांवड़ मीडिया पे यात्रा में इतने क्राइम फोटो, कम हो जाता है, उससे भी इतने आपको समस्या फोटो है। वायरल होंगे चरस और गांजे के भी, वो भी एक रूप है। क्या उसको सरकार कंट्रोल करती है क्या? चड्ढा समझाओ इसे, समझा। आपने कहा ये नेम प्लेट वाले विवाद पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, बट डिबेट हो क्यों नहीं होनी चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि सुनिए ना, हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष का कहना है कि साफ साफ मुसलमानों का बहिष्कार करने की कोशिश हो रही है। भैया आप यही करना चाह रहे हैं, पूरे कांवड़ जो यात्रा है इस पर मुस्लिम कोई खाने की दुकान ही ना खोलें, यही मतलब है ना इसका? आलोक जी, आप इसके समर्थन में हैं या इसके विरोध में? बाइकआउट किया जाए, बाइकआउट किया जाए। अभी क्या हुआ था पिछले साल प्रयागराज में, क्या हुआ था कुंभ के दौरान? कुंभ में भी तो ये विवाद उठा था, फिर कोर्ट गए लोग। अरे 1000 से ज्यादा लोग वहां पर मर गए भगदड़ में, वो सारे हिंदू थे, उनकी चिंता पिछले नहीं। साल नहीं था, इसी साल था। हाँ चलो, मैं तो हो सकता है मेरे मुंह से पिछले साल निकला हो, इसी साल मैं फिर कहूंगा। वो दिल्ली के यही तो दिक्कत है, आप लोग पिछली रोटी खाते खाते इतनी आदत हो गई आप लोग को, असली बात निकालते ही नहीं है। बात को सुनने की हिम्मत रखी। 150 लोग यहाँ पर दिल्ली में अरे आपको सच बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? कि कुचल के मर गए वहां पर। सच बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? बात हो रही है कांवड़ यात्रा की, जा रहे हैं चार धाम पे, जा रहे हैं कांवड़ यात्रा में कैसे लोग आते हैं। आप हिंदू धर्म पे ऑब्जेक्शन उठाने का ठेका सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है। लोग जी, मैंने कहा कि हर तरह के लोग किसकी बात कर रहे हैं आप? उनको भी कंट्रोल किया जाए। कांवड़ यात्रा कौन से धर्म में होता है? अरे भाई पिछले कांवड़ यात्रा कौन से धर्म में होता है? लोग जी, पिछले साल कांवड़ यात्रा में 5 गाड़ियां जलाई गई, कौन जिम्मेदार है? कांवड़ यात्रा किस धर्म में होता है? किसने जलाई? वो क्या मुसलमानों ने जलाई थी? एक मिनट, मक्का में भगदड़ मस्ती है हर साल, एक मिनट, मक्का में भगदड़ मस्ती है हर साल हजारों लोग मर जाते हैं, भारतीय भी मरते हैं। आप कभी उस पर आवाज नहीं उठाते? कांवड़ यात्रा पे आपको ऑब्जेक्शन होता है, यही तो दिक्कत होती है मुझे, सारा दिन यही दिक्कत होती है। आलोक शर्मा वहां नहीं बोलेंगे, यहाँ जरूर बोलेंगे। हर की पैड़ी में किस तरह के लोग बैठते हैं। आलोक जी, हिंदू मुसलमान नहीं, एक मिनट, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थोड़ी देर पहले। आलोक जी, आपने ये कहा है कि पूरा रास्ता बंद हो जाता है, और आज ही खबर आई है कि 19 तारीख से 23 तारीख तक शायद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए, और 11 तारीख से बंद किया जा रहा है हैवी व्हीकल्स के लिए। तो आलोक जी, मैं चाह रहा हूं, आपका मानना क्या है? ये नहीं होना चाहिए ना? एम्बुलेंस, एक मिनट, मैं कहता हूं एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है, पूरा हरिद्वार कैद हो जाता। हरिद्वार के वासी सुन रहे होंगे तो मेरी बात को याद करेंगे। कैद हो जाता पूरा हरिद्वार, लोग 15 दिन अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। कि अगर यहां इमरजेंसी हो गई तो कावड़ की वजह से सारे रास्ते बंद हैं। क्या ये सच है कि नहीं? चल झूठा। मुझे बताइए, क्या ये सच है कि नहीं? क्या इसका कानून नहीं बनना चाहिए? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदू मुसलमान करने का एक टूल हाथ लगा हुआ है। 150 लोग यहां पर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली में कुचल के मर गए भगदड़ में। एक क्लर्क सस्पेंड नहीं हुआ, एक चिड़िया सस्पेंड नहीं हुई इनसे। अजय आलोक, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। अजय, हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांट दो और वोट ले लो बस। देखिए, सबसे पहली बात ये इनकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है आलोक शर्मा की। अब ये आपके डिबेट का एडिटोरियल भी यही तय करेंगे कि किस पे डिबेट होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी मैंने नहीं कहा कि डिबेट नहीं होनी चाहिए, मैंने एक बार भी नहीं कहा। माना कुछ लगाएंगे। अभी आपने बोला कि फालतू बातें क्यों डिबेट हम लोग कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, जब डिबेट हो रही है तो उस पर लगातार कांवड़ यात्रा प्रश्न, एम्बुलेंस नहीं निकल रही है, हरिद्वार जाम हो जा रहा है, फड़ की परी पे कैसे लोग बैठे हुए हैं, हम भी देख रहे हैं। दिल्ली में क्राइम कम हो जा रहा है, तो कानून की बात मैं कर रहा हूं। कि फालतू मुद्दे पे डिबेट क्यों? फालतू मुद्दा है ये। हिंदुओं की लाखों करोड़ों हिंदुस्तान में रह के करोड़ों हिंदुओं की भावना से खेलना। अरे भावना, एक मिनट, 11 साल से आपकी सरकार है, अभी हिंदुओं की भावना नहीं बचा पा रहे क्या? भावना से खेलना मुद्दा नहीं है आपके लिए। समस्या क्या डायरेक्शन है? क्या नहीं, डिबेट करनी है ना। कानूनों को मान रहे हैं तो इस कानून को ही मानिए फिर। ठीक है आलोक शर्मा, इस पे डिबेट कर लीजिए, चलिए डिबेट बदलते हैं। यार मैं क्यों करूंगा डिबेट किसी भी चीज पे? करेंगे डिबेट? करेंगे डिबेट तो। नहीं, इस पे डिबेट करेंगे। राहुल गांधी की फोटो है पैड पे, डिबेट करते हैं इस पे। करें डिबेट इस पे, करा लो 100%। अरे एक मिनट, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आल्ला वीरू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाया है। करें इस पे डिबेट कर लेते हैं। मानक को दीजिए, अगर मानक को ठीक लगेगा बोलती क्या दिक्कत है?
ना इस पे डिबेट कर लेते हैं ना। आलोक जी, आपके सारे जवाब देने का मौका उसके बाद देना राहुल पड़ेगा। गांधी के साथ प्रियंका की 30 फोटो लगा दी। seconds, फिर सैनिटरी पैड पे राहुल गांधी की फोटो डिबेट करते हैं राहुल शर्मा। चुनौती किसने देता छापा हूं, करो डिबेट। बदमाशी है? किसने छापा? नहीं, आपने छापा, कांग्रेस पार्टी ने छापा, कांग्रेस पार्टी ने छापा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया राहुल गांधी के पैड पे फोटो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।